नित्य प्रतिदिन पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए, आइए जानते हैं। कौन सा मंत्र बोलें और किस तरह से आपको आरती घुमानी चाहिए, पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आरती जो कि हमारी पूजा पाठ को परिपूर्ण करती है, भले ही आप कपूर रखकर एक दीपक को दूसरा प्रज्वलित कर या विशेष नियम या विस्तृत रूप या संक्षिप्त रूप से पूजन करते हैं, परंतु पूजन तो सभी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार करते जरूर हैं। समय की बाध्यता है, समय नहीं रहता तो मात्र दीपक लगाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भी आपकी पूजा परिपूर्ण हो जाती है, जो कि अपने आप में हमारे जो धार्मिक मार्ग है उससे प्रशस्त करती है। हम अपनी बात भगवान जी से कह पाते हैं और एक मन में भी अलग ही सुकून मिलता है, जो कि हमारे दुख सुख और हमारे जीवन का एक अद्भुत अंग है। जिसके जीवन में भक्ति का रस घुल गया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। यह बताने के लिए आप कमेंट्स में हर हर महादेव या जय माता दी लिख सकते हैं। अब यह वीडियो आपके लिए खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्त यहाँ तक जुड़े हुए हैं और सभी पूजा में करते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में यह प्रश्न आपके मन में तो आता ही होगा। तो आप अपने घर के मंदिर में या सीधे महादेव के मंदिर में, भले ही आप स्टूडेंट हैं या किसी भी स्वरूप में विशेष पूजा नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, मात्र दीप प्रज्वलित कर आप जो है पूजन पाठन की प्रक्रिया परिपूर्ण रूप से कर सकते हैं। चिंता टेंशन नहीं। विशेष आप नियम नहीं जानते, नित्य प्रतिदिन फूल नहीं चढ़ा सकते, चंदन घिसकर आपसे नहीं लगाया जाता, कोई दिक्कत नहीं। यथाशक्ति तथा भक्ति, जिस स्वरूप में आपके पास समय है, जिस तरह से आपको आता है, जिस तरह से आप करते हैं वह अति उत्तम है। भगवान आपके पूजा के विस्तृत रूप, आपके नियम, इन चीज़ों को कुछ भी नहीं देखते। भगवान सिर्फ आपका सच्चा भाव, सच्चा मन, आपकी जिम्मेदारी, आपके स्वरूप से अपने जो व्यक्तिगत जीवन में है उसका निर्वाह कर रहे हैं वह देखते हैं। तो इसलिए चिंता टेंशन तो बिल्कुल भी यह ना करें कि मैं पूजा सही कर पा रहा हूँ, मैं नियम नहीं कर पाता, मैं व्रत उपाय नहीं कर पाता, मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की महादेव सुनते हैं और मनोकामना भी निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो सबसे पहले पूजा कितनी जो है आरती जो होती है, जैसे हम दीपक से आरती करते हैं या एक अलग से कपूर लगाकर आरती करते हैं, इच्छा आपकी है किसी भी स्वरूप में करें जैसा मैंने विदित कराया, परंतु आपके घर का जो मंदिर है जहाँ पर सभी देवी देवता विराजित है उनकी 7 बार आरती आपको जरूर उतारनी है। दीपक से कहने का अर्थ है भले ही आप ओमकार के रूप में आकृति बनाएं, उससे आरती करें, या साधारण सरल तरीके से अपने दाहिनी ओर घुमाते हुए गोल गोल कर आकृति करें, कहने का अर्थ है, परंतु आपको 7 बार जरूर से दीपक को घुमाना है। देखिए, हालांकि मैं इन चीज़ों का बहुत विशेष ज्ञान रखती हूँ, मैं यह बता सकती हूँ कि कैसे किस स्वरूप में, परंतु अभी मैं साधारण सरल तरीके से आपको बात बताऊँगी। भले ही आप दीपक से ओम की आकृति बनाकर अपने दीपक को परिपूर्ण करें या साधारण सरल तरीके से, परंतु आप 7 बार आरती जरूर घुमाएं। उसके बाद आपको जो आरती है करने के बाद वह देवी देवताओं को अपने दाहिने हाथ से सबसे पहले उन्हें आरती को देना चाहिए। उसके बाद एक जल का लोटा जो आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं, उसी से 3 बार जो है जल का जो दीपक है उसके अर्थात जो आपने जिससे आरती की है, भगवान को आरती दी है, उसके बाद उसके ऊपर से 3 बार घुमाएं, जिसे जल शीतलीकरण कहा जाता है। फिर इस जल के लोटे को जरा सा जमीन पर छोड़ दीजिए। यह कार्य आप अपने हाथ में जल लेकर भी 3 बार घुमा सकते हैं जिस दीपक से आपने आरती की है, या साधारण सरल तरीके से आपके पास चम्मच है या आचमन है उससे भी आप सभी जल नीचे कर सकते हैं। कहने का अर्थ है इसे जल शीतलीकरण कहा जाता है। फिर इसके बाद अपने घर में आपको यह आरती घुमानी चाहिए और घर के सदस्यों को इसी से आरती लेनी चाहिए। परंतु अगर आप भगवान को आरती नहीं दे रहे हैं, इसके ऊपर जल नहीं घुमा रहे हैं, तो आपकी पूजा पाठ आधी अधूरी रह जाती है। तो चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। अब प्रश्न आता है कि दीदी हमें कितनी बार आरती को घुमाने की तो बात बता दी, अब कौन सी आरती और कौन सा मंत्र आपको जाप करना चाहिए। सबसे पहले साधारण सरल तरीके से आपको बताऊं कि हमारे हिंदू धर्म में 5 देवी देवता हैं जिनके ही स्वरूप अन्य देवी देवता कहे गए हैं, जिसमें 5 देवी देवताओं में सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज, उसके बाद महादेव, उसके बाद श्री नारायण, सूर्य भगवान और साथ ही माता भवानी। यह 5 देवी देवता हैं।
इन्हीं के सभी स्वरूप अन्य कहे गए हैं। जैसे महादेव के स्वरूप है हनुमान जी महाराज, भैरव जी महाराज, कुल मिलाकर इनके ही अंश अन्य देवी देवता कहे गए हैं। इसके साथ ही जैसे श्री नारायण के स्वरूप लड्डू गोपाल हैं, श्री नारायण के स्वरूप माधव हैं, शालिग्राम जी उनके ही स्वरूप हैं, माता दुर्गा की जो स्वरूपा है वह काली माता है, कुल देवी मैया है, उनके तो कई स्वरूप है जिनकी गणना कर पाना अद्भुत है। तो कुल मिलाकर हमारे हिंदू धर्म में जो पंच देवी देवता है उनका ही सबसे प्रमुख स्थान है और उनके ही सभी स्वरूप हमारे कहे गए हैं। तो आप नित्य प्रतिदिन में जो पूजन पाठन करते हैं तो सिर्फ आप पंच देवी देवताओं का संभव हो तो इन पांचों देवी देवताओं की आप आरती गाएं। परंतु इन दिनों तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता, साधारण सरल तरीके से बात कही जाए, व्यस्तता है, घर की जिम्मेदारी है, इतना बैठने का समय नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, साधारण सरल तरीके से आप इस तरह भी नियम बना सकते हैं। सोमवार के दिन श्री जो है महादेव की आरती, मंगलवार के दिन हनुमान जी की आरती, बुधवार के दिन गणेश जी की आरती, गुरुवार के दिन श्री नारायण की, शुक्रवार के दिन माता रानी की आरती, शनिवार के दिन आप हनुमान जी की या सूर्य जो है शनि देवता की, या शनिवार के दिन आप अन्य किसी देवी देवताओं की वही आरती गा सकते हैं। रविवार के दिन छोटी सी जो है सूर्य भगवान की आरती कर ली। इस तरह से आप सप्त दिनों के हिसाब से सप्त आरती गा लेते हैं। साधारण सरल तरीके से बात की जाए तो आपको जिनके प्रति ज़्यादा ऐसा लगे कि मैं श्री नारायण का परम भक्त हूँ, या मैं महादेव का निरंतर परम भक्त हूँ, या मैं माँ दुर्गा का परम भक्त हूँ, तो उन्हीं की आरती आप रोज मंदिर में कर सकते हैं। ऐसे में यह बात भी यहाँ पर आती है कि साधारण सरल तरीके से आप सब देवी देवताओं का स्मरण करें, उनका नाम जाप करें। कुल मिलाकर विस्तृत जाप नहीं कर सकते 108 बार, साधारण सरल तरीके से ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सूर्यदेवाय नमः, ओम श्री जो है श्री नारायणाय नमः, ओम जो है जो भी आप देवी देवताओं का स्मरण करना चाहते हैं कुल मिलाकर उनका स्मरण कर लेते हैं, कुल देवता का, पितृ देवता का, तो वह भी पूजा पाठ के समय पर्याप्त रहता है। कोई भी आरती आप गा सकते हैं, जैसे श्री नारायण की ओम जय जगदीश हरे गा सकते हैं, जो कि रोज हमारी पूजा पाठ को परिपूर्ण। और ऐसा ना सोचे कि श्री नारायण की हमने आरती गा ली तो महादेव क्रोधित हो जाएंगे, महादेव की गा रहे हैं तो श्री ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवता एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते हैं, इससे ही हमारे इष्ट देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, बस सभी देवी देवताओं का ध्यान करें, स्मरण करें, उनसे भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, बस यही पर्याप्त है। और आरती आप कोई सी भी गा लेंगे वह हमारे देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाली ही होती है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों और उनका स्मरण करें, उनका जाप करें, नाम जाप करें, ध्यान करें। बस उनका आप ध्यान कर लेते हैं, उनका स्मरण कर लेते हैं, उनके नाम का भोग रख देते हैं, उनका ध्यान स्मरण ही पर्याप्त है। विशेष आरती, विशेष आप जो है घंटों पूजा में बैठ रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर आपके गृहस्थ जीवन का निर्वाह नहीं हो रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां नहीं रख पा रहे हैं, तो यह अनुचित है। भगवान जी भी यही कहते हैं कि गृहस्थ जीवन के लिए तुझे चुना है, उसका निर्वाह आप भली भांति करें, पूजा भले ही संक्षिप्त करें, वह पर्याप्त ही रहती है। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। बात आती है कौन से मंत्र हमें बोलने चाहिए, तो आप साधारण सरल तरीके से कोई सा भी मंत्र जो आपको आता हो मोबाइल में स्वयं आप गा सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, पर्याप्त है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, ऐसा ना सोचें कि मैं यह आरती करूं। आप यह भी कर सकते हैं, जिस दिन आपका व्रत है उस अनुसार आप आरती कर सकते हैं। आप अपना इष्ट महादेव को मानते हैं तो उनकी आरती रोज पूजा में गा सकते हैं। आप श्री नारायण को मानते हैं तो उनकी आरती रोज गा सकते हैं। आप जो है माता दुर्गा को अपने आराध्य देव के रूप में मानती है तो उनकी आरती गा सकते हैं। आप गणेश जी को अपना आराध्य देव मानते हैं तो उनके नाम की आरती गा सकते हैं। बस यह पर्याप्त रहेगा। ज़्यादा इसमें जो है आप गहरा जो है सोचेंगे, विचारेंगे, बहुत अधिक जो है अपने मन को चिंतित करेंगे या परेशान होंगे तो बिल्कुल भी जो है भगवान जी को यह अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा भक्त परेशान है। भक्त से ही भगवान है और भगवान से ही भक्त है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल टेंशन ना करें, साधारण भक्ति करें। कपूर अपनी पूजा की थाली में रखें, दीपक लगाएं, सुंदर भाव सच्चे मन से आप समय समय पर विशेष भक्ति कर सकते हैं, जैसे हवन कर सकते हैं, विशेष आप आरती गा सकते हैं। इच्छा आपकी है, आप अपनी भक्ति के मार्ग को कितना
प्रशस्त करते हैं, कितना विशेष बनाते हैं, कितना प्रबल बनाते हैं, यह सब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। परंतु साधारण सरल तरीके से सच्चे भाव सच्चे मन से की गई पूजा भी बहुत अधिक सुख देती है। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। बिल्कुल ऐसा चिंता टेंशन ना करें कि कहीं मैं यह नहीं कर रही हूँ मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, कहीं मैं यह आरती नहीं कर रही हूँ मेरा विधान सही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चा भाव सच्चा मन भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है। भगवान के नाम का जाप करें, भले ही आरती कोई सी करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, और साथ के साथ स्मरण करें, गरीब भूखे ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा पूजा करें, भगवान की पूजा करें। एक तरफ आप गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को जो है अपने कलीग्स को, महिलाओं को नीचा दिखा रहे हैं, गलत नज़रों से उन्हें देख रहे हैं, एक दूसरे का घर में सम्मान नहीं करते, बच्चों की बेइज्जती करते हैं, या किसी न किसी स्वरूप में किसी न किसी मानव को दुख दे रहे हैं, तो आपकी पूजा भले ही कोई सी भी आरती कर ले वह व्यर्थ है। वहीं मानव सेवा में लग रहे हैं और साधारण पूजा कर रहे हैं तो वह भी पर्याप्त है। हर हर महादेव।